हीरो कॉल के बारे में भी जानते हैं कि कल 0 टू हीरो कॉल में कौन कौन सी कॉल इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और कौन कौन सी जगह पर आपका एक रेसिस्टेंस है जो स्ट्रांग है। अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो दैट मीन्स वहाँ पर आपको एक हाई देखने को मिल सकता है, और अगर वो ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है कल की डेट में। ठीक है गाइस, तो अब चलिए जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है कल की डेट में। अब गाइस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है 21,123 के आसपास। मार्केट में एक अच्छा गैप अप के थ्रू ओपनिंग होते हुए नजर आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट 22,080 के लेवल को ब्रेक करता है, डेफिनेटली मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपसाइड में जो रेसिस्टेंस है वो आपने देखा कि यहाँ पर उसने अपना एक 130 के आसपास यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया। तो 125-10 पॉइंट्स ऊपर होता है वो चलता है, बट यहाँ पर जब उसने रेसिस्टेंस लिया है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था यहाँ पर, जहाँ पर बायर्स जो थे हमारे आज की डेट में, जो यहाँ पर आप देखोगे बायर्स थे वो स्ट्रांग हुए और उसके बाद उन्होंने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पुश करने की कोशिश की अपसाइड पर। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी। आपने देखा कि 22,000 जो हमारा लेवल है 22,180 का, ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। इसे ब्रेक करने की कोशिश की हमारे बायर्स ने। ठीक है, यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की इसको ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो यहाँ पर थोड़े बहुत हमारे जो सेलर्स थे, यहाँ पर आपको सेलिंग का एक मतलब आफ्टर 2:30 PM देखने को मिला सेलिंग का प्रेशर, जो यहाँ तक आता हुआ नज़र आया, यानी कि 22,090 के आसपास आपने देखा कि मतलब यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिली तो उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट में फिर अगेन से मार्केट जो थी वो अपसाइड में हुई और एंड मोमेंट पर 118 के आसपास जो प्लस में मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर गाइस सबसे बड़ी बात ये थी, दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि जो रिलायंस था, आज हमारी रिलायंस का बहुत अच्छा रहा। आप देखोगे कि रिलायंस में कम से कम इस समय जो उसने क्लोजिंग दी है वो 94 के आसपास दी है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर देखना पड़ा, उसका इम्पैक्ट था आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में जैसे ही थोड़ा बहुत माइनस में, जैसे उसने क्लोजिंग दी है 224 के आसपास माइनस में, तो थोड़ा बहुत उसका जो इम्पैक्ट था वो हमारी मार्केट में देखने को मिला। एंड थर्ड ये था कि गाइज आज जो मार्केट में क्रूड ऑयल का था वो भी एक अच्छा था, उसकी वजह से भी मार्केट आज आपको अपसाइड देखने को मिली। अब यहाँ पर कल क्या होगा चलिए जानते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पर आपको देखना है अगर कल मार्केट आपको 22,140 से अबव ओपन होते हुए नज़र आती है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 22,190 का। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर लेती है गाइज तो यानी कि 22,205 पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि फर्स्ट रेसिस्टेंस हम लगाएंगे 22,205 पर, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है गाइस तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी मार्केट में 22,310 के आसपास, यानी कि यहाँ पे आपको 22,310 के आसपास मार्केट में जाते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है फ्राइडे मार्केट क्लोज है, गुड फ्राइडे है, उसकी वजह से मार्केट क्लोज है, तो कल ही सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी और हमारी निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने के लिए। एंड सेकेंड थिंग गाइज, मैं डाउन साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो डाउन साइड में आपने क्या ध्यान देना है कि अगर मार्केट 22,110 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्पॉट होगा गाइज वो होगा 22,040 का फर्स्ट स्पॉट, एंड सेकंड स्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो 21,970 का हमारा सेकंड स्पॉट होगा। बट गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मार्केट अप मूवमेंट की ओर जाता है तो यहाँ पर हो सकता है कैंडल्स में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, लेकिन जो 22,000 ये वाला लेवल है ना गाइज, रेसिस्टेंस जो है 22,205 का, ये एक स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है इसको टच करके मार्केट अगेन बैक मूव कर जाए डाउन साइड की ओर, और अगर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा तो वो फिर आपको अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्पोर्ट की बात करूँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी आपको एक ध्यान से ही रखना है कि आपको क्या, बाकी आप स्ट्रेडल स्ट्रैटेजी गाइज यूज़ कर सकते हो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। ठीक है,
अपने आपको देखना है कि कौन सा आपको स्ट्रगल स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करनी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको देखना है कि कहाँ पर हमारी स्ट्रगल स्ट्रैटेजी बनती है, वो आप देख सकते हैं कॉल एंड पुट साइड में, ठीक है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप अपने रिस्क पर उस चीज़ को लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लॉस बिल्कुल मिनिमम होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए 0 to हीरो कॉल्स करिए, इंजॉय करिए।